ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर है 124 और 124 पेज के ऊपर प्रथम पंक्ति, उसमें बीच में आया है, देखिए, तत्र अविद्यावस्थायाम, ये है क्या? तत्र अविद्यावस्थायाम ब्रह्मणः उपास्य उपासकादि लक्षणः सर्वः व्यवहारः। ठीक है, तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया था कि पीछे जितने भी सूत्र हुए हैं उन सूत्रों के द्वारा उद्धृत किए जो भी वेदांत वाक्य हैं, उन सभी वेदांत वाक्यों का तात्पर्य जगत का कारण जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर है उसको बताने में ही है। ये बात बताई, वो युक्ति पूर्वक भी सिद्ध किया, और सभी वेदांतों में वेदांत वाक्यों का जो ज्ञान, अर्थात उन्होंने जो बताया है कि जगत का कारण ब्रह्म ही है, कहा कि गति सामान्य उपन्यासेन, इससे भी सिद्ध हुआ कि सभी वेदांत चेतन को ही कारण बताते हैं। और यदि ऐसी बात है तो फिर आगे का ग्रंथ किस लिए, क्या उसका प्रयोजन है, यह आक्षेप था। तब उत्तर देना शुरू कर दिया है कि वेदांत वाक्य जो है वो दो प्रकार के हैं, द्विरूपम ब्रह्म अवगम्यते, और उस वेदांत वाक्यों के द्वारा ब्रह्म का जो बोध होता है वह ब्रह्म भी दो प्रकार का है। यद्यपि स्वरूपता ब्रह्म एक ही है, किंतु नाम रूपादि जो उपाधि है, उपाधि भेद के कारण भेद होता है। तो जो सोपाधिक ब्रह्म है वो उपास्य है, और जो निरुपाधिक ब्रह्म है वह ज्ञेय है। तो कुछ वेदांत वाक्य सोपाधिक ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, है कि नहीं, और कुछ वेदांत वाक्य निरुपाधिक ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। तो ऐसे वाक्य कौन कौन है? तो उदाहरण के तौर पर कुछ वाक्य दिए हैं, कल हम उसने उन वाक्यों का विचार किया, फिर सिद्ध हुआ कि, और बताया कि न्यूनम अन्यत स्थानम संपूर्णम अन्यत। ये श्रुति ने भी बताया कि एक निर्गुण निराकार तत्व है कि जो संपूर्ण है, और जो सोपाधिक है वह न्यून है, अल्प है। तो इस प्रकार से सगुण ब्रह्म को और निर्गुण ब्रह्म को बताने वाले उपनिषदों के वेदांत के बहुत ऐसे वाक्य हैं कि जिनका भेद इसलिए होता है कि एक विद्या का विषय ब्रह्म जो ज्ञेय है उसको प्रतिपादन करने वाले कुछ वाक्य हैं, कुछ अविद्या का विषय जो उपास्य ब्रह्म है उसको प्रतिपादन करने वाले हैं। तो फिर यदि अद्वैत एक ही तत्व है तो ये ऐसा क्यों भेद किया जा रहा है कि उपास्य तत्व उपास्य ब्रह्म है, ज्ञेय ब्रह्म है इत्यादि? तो उसका उत्तर दे रहे कि ये जो उपास्य उपासक आदि व्यवहार चलता है वह सब अविद्यावस्था में चलता है। उसको ही अब बता रहे इस पंक्ति से, तत्र अविद्यावस्थायाम। ठीक है जी, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक तो उपास्य उपासक और उपासना को बताने वाले वाक्य ये सब होते हैं। ठीक है, चलिए, तो पंक्ति आ रही है, तत्र अविद्यावस्थायाम ब्रह्मणः उपास्य उपासकादि लक्षणः सर्वः व्यवहारः। ठीक है जी, ये पंक्ति। तो इस पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में, तत्र अविद्या विषयम विवृणोति। तत्र अविद्या विषयम विवृणोति तत्र इति। तो देखिए भाई, तो इस वाक्य के पूर्व में जो वाक्य है भाष्य का, उसमें कहा था कि इति च एवं सहस्रश वेदांत वाक्यानि, हजारों ऐसे वेदांत वाक्य क्या करते हैं कि विद्या अविद्या विषय भेदेन ब्रह्मणः द्विरूपतां दर्शयन्ति। विद्या विषय भेदेन अविद्या विषय भेदेन, है कि नहीं?
ब्रह्म के दो रूप दिखाते हैं। तो उन दो रूपों में फिर अविद्या विषय जो है ब्रह्म, वो कैसा क्या होता है, तो उसको कह रहे पंक्ति में देखिए, तत्र अविद्यावस्थायाम ब्रह्मणः उपास्य उपासकादि लक्षण सर्व व्यवहार है कि नहीं। ब्रह्मण अर्थात ब्रह्म में उपास्य उपासक, ब्रह्म उपास्य है, मैं उसकी उपासना करने वाला हूं इत्यादि सब प्रकार का व्यवहार जो भी होता है वह अविद्यावस्था में होता है, विद्यावस्था में नहीं होता है, ये कहा। तो अविद्यावस्था में उपास्य उपासक आदि सब व्यवहार वही, तत्र विद्यावस्थायां ब्रह्मण उपास्य उपासकादि लक्षण सर्व व्यवहार। आगे, तत्र कानिचित ब्रह्मणः उपासनानि अभ्युदयार्थानि, कानिचित क्रम मुक्त्यर्थानि, कानिचित कर्म समृद्ध्यर्थानि। तो कुछ वाक्य कैसे, कुछ वाक्य कैसे, सब बता रहे। तो पंक्ति देखिए, थोड़ा सा अन्वय, तत्र ब्रह्मणः, पीछे कानिचित, आगे उपासनानि, आगे सरल है, ठीक है जी। तत्र, तत्र का मतलब होता है उपासनायाम, उस उपासना में, क्या, ब्रह्मण, ब्रह्म की, कानिचित उपासनानि, ब्रह्म के संबंधी जो उपासना है वो कुछ उपासना ऐसी है कि जिसका फल बताया है अभ्युदय। तो वही कहा, तो ब्रह्मण कानिचित उपासनानि अभ्युदयार्थानि, पुनः ब्रह्मण कानिचित उपासनानि क्रम मुक्त्यर्थानि, ब्रह्मण कानिचित उपासनानि कर्म समृद्ध्यर्थानि, ऐसा लगाना है, ठीक है जी। कुछ उपासनाएं ऐसी है कि अभ्युदय के लिए है, कुछ उपासनाएं क्रम मुक्ति के लिए है, और कुछ उपासनाएं कि कर्म समृद्धि के लिए है। तो कौन कौन कैसे है वो थोड़ा सा उल्लेख करते हैं, दो वाक्य लिखते हैं उस पर, तो लिखेंगे, निर्गुण ब्रह्म ज्ञानार्थम, निर्गुण ब्रह्म ज्ञानार्थम आरोपित प्रपंचम आश्रित्य, आरोपित प्रपंचम आश्रित्य बोधात् प्राक् काले, बोधात् प्राक् काले बराबर बोधोदयात् पूर्वम, बोधोदयात् पूर्वम, कौंस में लिखिए, प्रपंच बाधात् पूर्वम, प्रपंच बाधात् पूर्वम, कौंस बंद। आगे, अविद्यावस्थायाम, अविद्यावस्थायाम गूढ़ जिह्विका न्यायेन, गूढ़ जिह्विका न्यायेन तत्तत् फलार्थानि, तत्तत् फलार्थानि उपासनानि विधीयन्ते, उपासनानि विधीयन्ते, पूर्ण विराम, तेषाम् उपासनानां, तेषाम् उपासनानां चित्तैकाग्र्य द्वारा, चित्तैकाग्र्य द्वारा ज्ञानम मुख्यम फलम, ज्ञानम मुख्यम फलम इति उपासना वाक्यानाम अपि, इति उपासना वाक्यानाम अपि महातात्पर्यम, महातात्पर्यम ब्रह्मणि एव मंतव्यम, ब्रह्मणि एव मंतव्यम, पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में नाम ब्रह्म,
नाम ब्रह्म उद्धरण चिन्ह बन इत्यादि उपास्ती नाम इत्याद्युपास्तीनां कामचारादि बराबर स्वेच्छया यत्र कुत्रापि गमनम इत्यादि अभ्युदयः बराबर लौकिकोत्कर्षादि फलं भवति पूर्णविराम दहराद्युपास्तीनां क्रममुक्ति बराबर ब्रह्मलोक प्राप्ति पूर्वकम मुक्ति फलम भवति पूर्णविराम आगे उद्गीतादि ध्यानस्य कर्म समृद्धि फलम भवति पूर्णविराम इति एवं उपासनानां भेदः विद्यते पूर्णविराम ध्यानानां मानसत्वात् ज्ञान अंतरंगत्वाच्च ज्ञान कांडे विधानम भवति इति भावः ठीक हो गया। अर्थ देखिए तो निर्गुण ब्रह्म ज्ञानार्थ मुख्य तो यही है, निर्गुण ब्रह्म तत्व का मय के रूप में ज्ञान होना, अहम ब्रह्मास्मि इस बोध पर आरूढ़ होना। किंतु उसके लिए फिर बाकी का सब उपाय बताए जाते हैं, क्योंकि सीधा सरलता से अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान हो नहीं पाता है। फिर कैसे बता रहे देखिए, निर्गुण ब्रह्म ज्ञानार्थम, निर्गुण ब्रह्म ज्ञान के लिए आरोपित प्रपंचम आश्रित्य, ये सब ब्रह्म के ऊपर प्रपंच जितना भी दिखाई दे रहा है, ये सब प्रपंच, ये सब आरोपित है। किंतु उसी का आश्रय लेकर बोधात् प्राक काले, अर्थात बोध का उदय, ज्ञान का उदय होने के पहले, प्रपंच का बाद होने के पहले तक पूर्वम की जो अवस्था है अविद्यावस्था है, ज्ञान हुआ नहीं तो अविद्यावस्था है। तो उस अविद्यावस्था में गूढ़ जीविका न्यायेन तत्तत् फलार्थानि उपासनानि विधीयन्ते, उस फल प्राप्ति के लिए उपासनाओं का विधान किया जाता है। किंतु वेद का तात्पर्य, उपनिषदों का तात्पर्य उपासना का विधान करने में नहीं है। फिर क्यों किया उपासना आदि का विधान? तो इसलिए कि वो गूढ़ जीविका न्याय से, गूढ़ जीविका न्याय मतलब होता है कि कोई बालक है, बीमार है, दवा देना है उसको, किंतु दवा बहुत कड़वी है, खाने का मन नहीं करता, उसका खाता नहीं है। तो माँ उसको बोलती है, अरे भाई ये गोली खा लेगा तो मैं तेरे को गुड़ दे दूंगी। तो गुड़ की लालच में वो कड़वी गोली भी खा लेता है कि नहीं?
क्योंकि यद्यपि गुड़ खिलाने में तात्पर्य नहीं है, गुड़ इसलिए खिलाना है कि उसने दवा खानी चाहिए, क्योंकि उसका रोग ठीक करना है। उसी प्रकार मुख्य तो मोक्ष को ज्ञान होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान, निर्गुण ब्रह्म तत्व का ज्ञान। किंतु जो लोग अत्यंत बहिरंग है, सीधा उनको समझ में नहीं आता है कि ब्रह्म क्या है, मैं क्या है, निर्गुण ब्रह्म तत्व क्या है, फिर उसको उनकी बहिरंगता से उसको हटाकर उसको अंतरंग करने के लिए गुड़ जीविका न्याय से बताया जाता है, अरे भाई तू ऐसा ऐसा करेगा, ये उपासना करेगा तो ये फल तुझे मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ऐसा कर्म करेगा तो ये फल मिलेगा, तो तू कर। फिर वो वैदिक कर्म है, सब उपासना हो चाहे कर्म कांड हो, फिर वो करते 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 उसका अंतकरण धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। तो शुद्ध होता जैसा जाएगा, सत्वगुण बढ़ता जाएगा, तो बहिरंगता से हट जाएगा, जगत के बारे में उतना उसका आसक्ति नहीं रहेगी, कम होती जाएगी, है कि नहीं। और जब अंतकरण पूरा शुद्ध हो जाएगा तब उसको भी समझ में आएगा कि उपासना आदि करने से जो फल मिल रहा है वो तो अनित्य है, क्षणिक है, उसको लेकर भी क्या करना है, चलो फिर ब्रह्म ज्ञान ही संपादन कर लेते। तो फिर वो अत्यंत अंतर्मुख होकर वैराग्य धारण करके ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा, फिर उसको ज्ञान प्राप्त होकर मोक्ष हो जाएगा। अतः मुख्य तात्पर्य किसने, फिर अद्वैत ब्रह्म बोध में तात्पर्य है सभी उपनिषदों वाक्यों का। तो भी उपासना बताइए क्यों, तो वही बताया गुड़ जीविका न्याय से। तो वही लिखा, पूर्वम अविद्यावस्थायां गुड़ जीविका न्यायेन तत्त फलार्थानि उपासनानि विधीयन्ते तेषाम उपासनानां चित्तैकाग्र्य द्वारा ज्ञानम मुख्यम फलम। लेकिन उपासना करेगा तो चित्त की एकाग्रता होगी, चित्त शुद्ध होगा, तब अंतिम में जाकर ज्ञान ही उसको प्राप्त होगा, ज्ञान ही मुख्य फल है। तेषाम उपासनानां चित्त एकाग्र्य द्वारा ज्ञानम मुख्यम फलम इति उपासना वाक्यानाम अपि महातात्पर्यम ब्रह्मणि एवं मंतव्यम। इस प्रकार उपासना वाक्यों का भी महातात्पर्य, मुख्य तात्पर्य ब्रह्म में ही है, ऐसा मानना है। फिर बाकी की जो उपासना है अविद्यावस्था में, वो अलग अलग उपासना है, उसका अलग अलग फल भी है। जैसे कि बताया, भाष्य में आया था, कानिचित उपासनानि अभ्युदयार्थानि, कुछ उपासनाएं क्रम मुक्ति के लिए, कुछ उपासनाएं कर्म समृद्धि के लिए। तो वो कैसे, तो स्पष्ट करके दिया आपको टिप्पणी में। तो नाम ब्रह्म इत्यादि भी एक उपासना है। उस उपासना करने से क्या फल मिलता है भाई, कामचार आदि या अभ्युदय रूप फल मिलता है। कामचार आदि का मतलब होता है अपनी इच्छा से, जब उसको इच्छा होगी तो जहाँ कहीं भी जा सकता है। तो स्वेच्छया यत्र कुत्रापि गमनम इत्यादि ये सब अभ्युदय है, उत्कर्ष है, लौकिक उत्कर्ष। तो लौकिक उत्कर्ष आदि फलम भवति। और दूसरी और कुछ उपासनाएं जैसे कि दहरादि उपासनाएं, सब आएगा आपको उधर छांदोग्य बृहदारण्यक आदि में। तो दहरादि उपासती नाम, उसका क्या फल है, क्रम मुक्ति ये फल है। क्रम मुक्ति मतलब क्या, तो वो उपासना करने वाला साधक ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्मलोक में जाने के बाद वहां के ब्रह्मदेव के साथ दिव्य भोग भोगता है कि नहीं। और जब तक उसका आयुष्य ब्रह्मदेव का, तब तक वहीं पर रहेगा, ब्रह्मलोक में रहेगा। फिर जब ब्रह्मदेव की मुक्ति होगी अंतिम में, महाप्रलय काल में, उस समय इसको भी ज्ञान होकर मोक्ष प्राप्त होगा। इसी को कहते क्रम मुक्ति। तो कुछ उपासना ऐसी है कि उसका फल क्रम मुक्ति बताई है। तो वही दहरादि उपासती नाम क्रम मुक्ति मतलब ब्रह्मलोक प्राप्ति पूर्वक मुक्ति फलम भवति। और कुछ उपासनाएं उद्गीत आदि, तो वो ध्यान करेंगे अर्थात उपासना करेंगे तो कर्म की समृद्धि ये फल उसको होता है। इति एवं उपासना नाम भेद विद्यते। इस प्रकार से उपासनाओं का भेद है। ध्यानानाम, ध्यान मतलब उपासना, तो ध्यानानाम मानसत्व, ध्यान अर्थात उपासना ही मानस धर्म है, मानसिक मन से की जाती है, इसलिए वो मानस है। और मानस होने से है कि नहीं, ध्यानानाम मानसत्व और ज्ञान अंतरंगत्वाच, और ज्ञान के लिए वो अंतरंग है साधन, क्योंकि उपासना करते 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 चित्त एकाग्र होता है और शुद्ध होता है, और शुद्ध और एकाग्र चित्त में ही ब्रह्म बोध होता है। अतः ब्रह्म ज्ञान के लिए अंतरंग साधन है कौन, उपासना। इसलिए ज्ञान कांड में उनका उल्लेख हुआ है, उपासनाओं का उल्लेख हुआ है। वही लिखा अंतिम में, ध्यानानाम मतलब उपासना नाम मानसत्व, मानस होने से, और
ज्ञान अंतरंगत्वाच्च, ज्ञान के लिए अंतरंग साधन होने के कारण ज्ञान कांडे विधानम भवति, उस उपासनाओं का विधान ज्ञान कांडे में हुआ है। ठीक है, क्यों? ये दो हेतु दे दिया। एक तो मानस है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान भी होने के लिए मन अत्यंत शुद्ध और अंतर्मुख होना पड़ता है, और ये उपासना भी मानस ही है। ठीक है, और अंतरंग है, इसलिए ज्ञान कांड में उसका विचार किया गया है। चलिए आगे मूल पंक्ति। तत्र ब्रह्मण कांचित उपासनानि अभ्युदयार्थानि, लौकिक उत्कर्ष के लिए कांचित कुछ उपासनाएं क्रम मुक्ति के लिए है, और कांचित कुछ उपासनाएं कर्म समृद्धि के लिए है, ये बात बताई। आगे चलिए। तेषां गुण विशेषोपाधि भेदेन भेद। अब ये क्या बात कही जा रही है भाई? तो तेषां के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में। ननो उपास्य ब्रह्मणः एकत्वात्, ननु उपास्य ब्रह्मणः एकत्वात् कथम उपासनानां भेदः, कथम उपासनानां भेदः तत्र आह तेषां इति। ठीक है, देखिए भाई, आप पूर्व पक्ष प्रश्न करेगा कि ननु उपास्य ब्रह्मण एकत्वात्, उपास्य जो ब्रह्म है वो तो एक ही है, और उपास्य तत्व एक है, तो कैसा फिर उपासनाओं का भेद हो जाता है? कथम उपासना नाम भेद, और उपासनाओं का भेद है तो उपास्य में भी भेद चाहिए, किंतु उपास्य तो ब्रह्म एक ही है, फिर उपासनाओं का भेद क्यों? ऐसा कोई प्रश्न करेगा तो उसके लिए उत्तर दे रहे तेषाम इत्यादि पंक्ति से। तो अर्थ देखिए भाष्य पंक्ति का। तेषाम गुण विशेष उपाधि भेदे न भेद। तेषाम, तेषाम मतलब उस उपासनाओं का, उपासना नाम जो भेद है, क्यों? तो गुण विशेष उपाधि भेदे न भेद। तेषाम भेद, उस भेद के लिए, उपासनाओं का भेद होने में कारण क्या? गुण विशेष उपाधि भेदेन। गुण उपासना, गुण विशेष उपासनादि भेदेन मतलब क्या? तो उस पर एक वाक्य लिखिए। सत्य कामत्वादयः गुण विशेषाः। सत्य कामत्वादयः गुण विशेषाः, अर्धविराम, तथा उपाधयः, उपाधयः बराबर ध्यानाश्रय स्थानानि, ध्यानाश्रय स्थानानि हृदय आदित्यादयः, हृदय आदित्यादयः अनेकानि सन्ति, अनेकानि सन्ति। अतः ब्रह्मणः एकत्वे अपि, ब्रह्मणः एकत्वे अपि उपासनानां भेदः भवति, उपासनानां भेदः भवति। ठीक, देखो भैया, तो गुण भेद से और उपाधि भेद से उपासनाओं का भेद होता है। यद्यपि उपास्य तत्व ब्रह्म एक होने पर भी तो अलग अलग गुण बताए जाते हैं और अलग अलग उपाधि बताई जाती है, इसलिए उपासनाओं का भेद। तो गुण, जैसे उदाहरण बताया सत्य कामत्वादय, ये गुण विशेष है, और उपाधि, उपाधि का अर्थ कर दिया ध्यान का आश्रय स्थान, मतलब जिसको बनाकर, जिसको लक्ष्य में करके, लक्ष्य में रखकर ध्यान किया जाता है। जैसे कोई ध्यान बताया जाता है हृदय में करने के लिए, कुछ ध्यान बताया जाता है आदित्य में, आदित्य ब्रह्म है करके। इस प्रकार से अलग अलग ध्यान का आश्रय अर्थात उपाधि भिन्न भिन्न है। तो
आदित्य में ध्यान बताया तो ब्रह्म उपाधि एक प्रकार की है कि नहीं, तो वही बता रहे हैं। तो ध्यान तथा उपाधय मतलब ध्यान आश्रय स्थानानि, ध्यान का आश्रय स्थान जिसको लेकर ध्यान किया जाता है, ऐसे हृदय आदित्यादय अनेकानि संति, बहुत है। अतः ब्रह्मण एकत्वे भी, इसलिए मुख्य ब्रह्म एक होने पर भी उपासना नाम भेद भवति, गुण विशेष के कारण और उपाधि के कारण उपासनाओं का भेद हो जाता है, और उसका फल भी उस उपाधि का जैसी उपाधि रहेगी और उस उपाधि की जिस प्रकार की उपासना बताई है उस प्रकार की उपासना करने से फल भी अलग अलग मिल जाता है। ठीक है ना, ये बात कह रहे। तेषाम गुण विशेष उपाधि भेदेन भेद हो गया। आगे, एक एव तु परमात्मा ईश्वर तैहि तैहि गुण विशेषैहि विशिष्टः उपास्यः यद्यपि भवति तथापि यथा गुणोपासनम एव फलानि विद्यन्ते। ठीक है ना जी, इस पंक्ति को थोड़ा कैसा पढ़ेंगे, यद्यपि को सबसे पहले लेंगे। यद्यपि फिर शुरू से, एक एव तु परमात्मा ईश्वरः तैहि तैहि गुण विशेषै विशिष्टः उपास्यः भवति। आगे सरल है, भाई यद्यपि ये बात सही है, कहा क्या कि एक एव परमात्मा, परमात्मा एक ही है, ईश्वर वही ब्रह्म एक ही है, तो भी तैहि तैहि गुण विशेषै विशिष्ट, उन गुणों गुण रूप गुणों से विशिष्ट। ठीक है ना, तैहि तैहि गुण विशेष, उस विशेष विशेष गुणों के द्वारा विशिष्ट हुआ ऐसा जो उपास्य तत्व परमात्मा है कि नहीं। अलग अलग गुण बताए हैं, कई सूर्य के रूप में उसकी उपासना है, कई विष्णु के रूप में है, कई शिव के रूप में है, अलग अलग उपाधि है उसकी। ठीक है, उस गुण को लेकर तो उपास्य भवति तथापि यथा गुणोपासनमेव फलानि, किंतु फल भी भिन्न भिन्न है, उपासना भिन्न भिन्न है, फल भी भिन्न भिन्न है। मुख्य उपास्य तत्व एक होने पर भी गुण उपाधि, गुण और उपाधि के भेद से उपास्य में भेद मानकर उसकी उपासना का भी भेद मानकर उस उपासना का फल में भी भेद होता है, अलग अलग उपासना का अलग अलग फल मिलता है। तथापि यथा गुणोपासनम एव, है कि नहीं, मतलब जिस गुण की उपासना जिस प्रकार की करने के लिए कही है उसका फल उसी तरह से प्राप्त होता है। तथापि यथा गुणोपासनमेव फलानि विद्यन्ते, तो कैसे, तो बता रहे उसके लिए प्रमाण। तम यथा यथा उपासते तदेव भवति इति श्रुतेः। तम तम परमात्मानं, उस परमात्मा को, ईश्वर को, यथा यथा उपासते, जिस जिस भाव से जिस प्रकार से उपासना की जाती है उस तदेव भवति, तदेव भवति मतलब उस व्यक्ति को उस उपासना का वैसा वैसा ही फल प्राप्त होता है। ठीक वही, तम यथा यथा उपासते तदेव भवति इति श्रुतेः। और प्रमाण दे रहे छांदोग्य श्रुति का, क्या है वो, यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुष भवति तथा इतः प्रेत्य भवति। छांदोग्य उपनिषद 3:14-1, खूब महत्व का वचन है, इसको याद रखिए। तो इसका अन्वय थोड़ा सा, अस्मिन् लोके पुरुषः, अस्मिन् लोके पुरुषः, पीछे यथा क्रतुः भवति, यथा क्रतुः भवति तथा इतः प्रेत्य भवति, इतः प्रेत्य भवति। अर्थ देखिए भाई, अस्मिन् लोके, इस लोक में, यह लोक में, पुरुष यथा क्रतु मतलब जिस जैसा निश्चय वाला, जैसा संकल्प वाला होता है, तथा इतः प्रेत्य, यहां से प्रेत्य मतलब प्रेत्य करते मत्वा, मरकर वैसा ही होता है, जैसा सोचेगा वैसा ही बनेगा, ये बताया। ठीक है,
तो यथा क्रतु इत्यादि पंक्ति आई है, श्रुति आई है, उसका थोड़ा अर्थ लिखते हैं। क्रतु प्रतीक, क्रतु बराबर संकल्प, अर्धविराम, ध्यानम, अर्धविराम, निश्चय, आगे पूर्णविराम, इह यादृश ध्यानवान भवति, इह यादृश ध्यानवान भवति, आगे मृत्वा तादृश उपासना रूप भवति, तादृश उपासना रूप भवति। ठीक है, चलिए अर्थ देखिए। तो मूल न्याय है अस्मिन लोके, इस लोक में, यथा क्रतु, क्रतु मतलब क्या, तो क्रतु का अर्थ कर दिया संकल्प। इस लोक में जैसा आदमी संकल्प करता है या जैसा ध्यान करता है या जैसा उसका निश्चय रहता है कि नहीं, तो ऐसा जो पुरुष मरने के बाद भी वैसा ही होता है। वही लिखा, यह इस लोक में यादृश ध्यानवान, यादृश ध्यानवान भवति, जैसा उसको ध्यान करता है, मृत्वा मरने के बाद, इतः प्रेत्य मरने के बाद, मृत्वा तादृश उपास्य, उपास्य रूप भवति, वैसा वैसा ही वो होता है। ये बात कह दी और प्रमाण दे रहे इसके लिए स्मृति का। तो क्या है वो, स्मृतेश्च, गीता का वचन, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ठीक है, तो इसका थोड़ा अन्वय करते हैं। पहले पदच्छेद बताओ, यम यम वा अपि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो अन्वय देखिए, वा कौन्तेय, हे कौन्तेय, शुरू में यम यम स्मरन्, यम 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 अपि भावम स्मरन्, भावम स्मरन् अन्ते कलेवरम त्यजति, अन्ते कलेवरम त्यजति। आगे तद्भाव भावितः, तद्भाव भावितः सदा तम तम एव एति, सदा तम तम एव एति। ठीक है, देखिए भैया, तो वा अपि, वा वा मतलब अथवा, ये क्या, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, यम यम भावम, जिस जिस है कि नहीं, जिस जिस भी, अपि जिस जिस भी भाव को, भावम स्मरण, जिस भाव का वो स्मरण करता है और उसका स्मरण करते हुए अंत में कलेवरम त्यजति, इस शरीर को छोड़ता है, जिस भाव का चिंतन करते हुए इस शरीर को छोड़ता है, फिर होता क्या है उसके बाद, तो तद्भाव भावितः, उस तद्भाव भावितः स पुरुष, उस भावना से भावित, उस संस्कार से युक्त वह पुरुष सदा तम तम एव येति, उस भाव को ही प्राप्त होता है, ये कहा। ठीक है, चलिए इति आगे, यद्यपि एकः आत्मा सर्वभूतेषु स्थावर जंगमेषु गूढ़ः तथापि चित्तोपाधि विशेष तारतम्यात् आत्मनः कूटस्थ नित्यस्य एक रूपस्य अपि उत्तरोत्तरम आविष्कृतस्य तारतम्यम ऐश्वर्य शक्ति विशेषैः श्रूयते। ठीक है जी, देखो भाई, तो यद्यपि एक, ये पंक्ति आ रही है, तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणी करके,
ननु सर्वभूतेषु निरतिशयात्मनः एकत्वात् उपास्य उपासकयोः तारतम्य श्रुतयः कथम् इति आशंक्य परिहरति। यद्यपि इति। देखो भाई अर्थ। ननु पूर्व पक्षी शंका करता है कि सर्वभूतेषु सभी भूतों में, सभी प्राणी मात्रों में, जड़ चेतन में, सभी जगह एक ही आत्मा है। निरतिशय आत्मनः, निरतिशय ऐसा जो आत्मा वो एक ही है, एकत्वात्। फिर उपास्य उपासकयो तारतम्य श्रुतय, फिर श्रुति ने जो बताया है उपास्य में तारतम्य बताया है, उपासक में तारतम्य बताया है, भेद बताया है, तो कैसे संगत होगा, ऐसी शंका। क्यों कि सभी भूतों में, सभी जगह निरतिशय रूप से आत्मा एक ही है, तो उपास्य उपासकों में जो श्रुतियों ने तारतम्य बताया है, कम ज्यादा न्यूनाधिकता बताई है, वो कैसी, उसकी संगति कैसी लगाओगे यदि सब जगह निरतिशय रूप से एक ही आत्मा विद्यमान है, तो ये शंका। तो उसका उत्तर दे रहे यद्यपि इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, यद्यपि एक आत्मा सर्वभूतेषु स्थावर जंगमेषु गूढ़ः। ठीक है, इतने का पहले अन्वय। यद्यपि एक आत्मा स्थावर जंगमेषु सर्वभूतेषु गूढ़ः। आगे, तथापि चित्तोपाधि विशेष तारतम्यात्, या तो हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे, अंतिम बीच में उत्तरोत्तरम आविष्कृतस्य, उसके पीछे कूटस्थ नित्यस्य एक रूपस्य अपि, उसके पीछे आत्मनः। आगे, ऐश्वर्य शक्ति विशेषैः, पीछे तारतम्यम, अंतिम में श्रूयते। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो दृष्टांत से पहले समझ लीजिए। जैसे बिंब है और उस बिंब के सामने दर्पण रखा है, बराबर। अब बिंब तो एक जैसा एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं, किंतु उस दर्पण में अब जो देख रहे हैं वो थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। बिंब का प्रतिबिंब, जो भी बिंब रखा है वो इसको रखी है, उसका प्रतिबिंब अलग है, झावला झावला सा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। किंतु वहां काम चल रहा था। क्या काम? कि दर्पण को स्वच्छ करने का, बहुत मलिन हो चुका था, है कि नहीं। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद आया देखने के लिए तो और अच्छा स्पष्ट दिखाई देने लगा। फिर वो आदमी गया, दूसरा एक व्यक्ति काम कर ही रहा था साफ सफाई करने का, अलग अलग कुछ औषधारी, कुछ दवा लगाकर, एसिड लगाकर साफ कर रहा था उस दर्पण को। तो और घिस कर साफ कर रहा है, तो पुनः थोड़ी देर के बाद वो आदमी आया देखने के लिए कितना कैसा दिखाई दे रहा है, तो और स्पष्ट दिखाई दे रहा है, फिर और अस्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसा करते करते एक बार एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर बिंब तो जैसा कि वैसा ही, उसमें कुछ अंतर नहीं है, वो तो अपनी जगह है। तो भी पहली बार देखा तो स्पष्ट नहीं दिखाई दिया, कुछ है, कुछ तो दिखाई दे रहा है, ऐसा मलिन जैसा दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब।
जैसा जैसा घिसते घिसते जाएंगे, स्वच्छ करते जाएंगे, वैसा वैसा वो प्रतिबिंब कैसा दिखता है, अत्यंत स्पष्ट। एक बार ऐसा आता है कि पता ही नहीं चलता है कि प्रतिबिंब है करके, लगता है कि वह दर्पण की कांच भी नहीं दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि ये क्या है, बिंब ही है, ऐसा भास होने लगता है, इतना स्वच्छ हो जाता है वो, है कि नहीं। अब बिंब में कुछ अंतर नहीं हुआ, उसकी महिमा तो वैसी है, किंतु उसका ऐश्वर्य, उस बिंब का ऐश्वर्य अलग अलग काल में दिखाई दिया दर्पण में। कारण क्या, उपाधि की स्वच्छता जैसी जैसी होती गई वैसा वैसा उस बिंब का ऐश्वर्य, बिंब का स्वरूप उस उपाधि में, दर्पण आदि में वैसा वैसा दिखाई दिया, लग गया। उसी प्रकार यहाँ पर ध्यान करने वाला साधक ध्यान करता है चित्त से, मन से, और ब्रह्म कैसा है, आत्मा और ब्रह्म तो एक ही है, वो कैसा है, नित्य है, कुटस्थ है, एक स्वरूप है, अपनी महिमा में है, उसमें कभी कुछ अंतर होता ही नहीं है। किंतु ध्यान करते करते जैसा चित्त एकाग्र और शुद्ध होता 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 जाएगा, वैसा उस बिंब स्वरूप परमात्मा का, आत्मा का भान और स्पष्ट होगा मय के रूप में। तो वही बता रहे हैं, यद्यपि उपास्य और उपासक है कि नहीं, उपास्य तत्व ब्रह्म सभी जगह विद्यमान एक ही है, किंतु ऐसा होने पर भी श्रुति ने तारतम्य जो बताया है उपास्य उपासक में, तो वो कैसा बताया है, तो इसीलिए बताया कि चित्त के तारतम्य को लेकर। तो चित्त के तारतम्य से उसका आरोप किया जाता है उपास्य के तारतम्य में, यद्यपि उपास्य तो एक ही है, ठीक है। तो इसी बात को कह रहे इस पंक्ति से, देखिए भाई, तो यद्यपि एक आत्मा, आत्मा तो एक ही है, स्थावर जंगमेशु सर्वभूतेषु गूढ़, स्थावर और जंगम, जंगम मतलब चलने फिरने वाले ये जीव शरीर आदि, स्थावर मतलब एक ही जगह स्थिर ऐसे वृक्ष आदि। तो स्थावर जंगमेशु सर्वभूतेषु, सभी भूतों में, गूढ़ छिपा हुआ सा है, कौन, आत्मा ब्रह्म तत्व, है कि नहीं। तो गूढ़, तथापि ऐसा होने पर भी चित्त उपाधि विशेष तारतम्यात्, चित्त रूप जो उपाधि है हम लोगों की, तो उस चित्त रूप उपाधि में तारतम्य होता है, जैसे जैसे एकाग्रता शुद्धता बढ़ेगी वैसा वैसा उसका भान होता है। तो चित्त उपाधि विशेष तारतम्यात्, उसके तारतम्य से क्या होता है भाई, तो कह रहे हैं उत्तरोत्तरम आविष्कृतस्य, जैसा चित्त का तारतम्य बढ़ता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा, वैसा वैसा आगे आगे वो बिंब परमात्मा क्या होगा, आविष्कृत होगा, स्पष्ट होगा। तो उत्तरोत्तरम आविष्कृतस्य क्या, कूटस्थ नित्यस्य एक रूपस्य अपि आत्मनः, वो आत्मा कैसा है, कूटस्थ है, नित्य है, एक रूप है, तो एक रूप होने पर भी उत्तर उत्तर वो स्पष्ट होते जाता है, आविष्कृत होता है कि नहीं। तो उत्तरोत्तरम आविष्कृतस्य कूटस्थ नित्यस्य एक रूपस्य अपि आत्मनः, उस आत्मा का जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य शक्ति विशेष ही, उसका अपने ऐश्वर्य शक्ति विशेष से तारतम्यम श्रूयते, तारतम्य बताया जाता है। यद्यपि उसका ऐश्वर्य कूटस्थ नित्य सच्चिदानंद घन वैसा ही है, किंतु तारतम्य है चित्त में, चित्त की शुद्धता में, किंतु उसका आरोप किया जा रहा है किसमें, उस कूटस्थ के ऐश्वर्य में, ब्रह्म के ऐश्वर्य में। तो वैसा वैसा वो स्पष्ट होता जाता है, ये कहना ठीक है जी। लग गया पंक्ति। तो ये हुआ, ये आया है ना, तथापि चित्तोपाधि विशेष तारतम्य इत्यादि, उस पर एक वाक्य लिखते हैं थोड़ा, चित्तात्मक उपाधि नाम, चित्तात्मकोपाधि नाम शुद्धि तारतम्यात्, शुद्धि तारतम्यात् ऐश्वर्य ज्ञान सुखरूप शक्ति नाम, ऐश्वर्य ज्ञान सुखरूप शक्ति नाम तारतम्य रूपाः विशेषाः, तारतम्य रूपाः विशेषाः
बराबर भेदा भवन्ति, भेदा भवन्ति, पूर्ण विराम। आगे तैहि भेदैहि, तैहि भेदैहि एक रूपस्य आत्मनः, एक रूपस्य आत्मनः मनुष्यादि हिरण्यगर्भान्तेषु, मनुष्यादि हिरण्यगर्भान्तेषु आविर्भाव तारतम्यम, आविर्भाव तारतम्यम बराबर न्यूनाधिक रूपेण अभिव्यक्ति, न्यूनाधिक रूपेण अभिव्यक्ति उत्तरोत्तरम श्रूयते, उत्तरोत्तरम श्रूयते इत्यर्थः। ठीक, चलिए उत्तरोत्तरम श्रूयते इत्यर्थः। अर्थ देखिए भाई, चित्तात्मक उपाधि नाम, उपाधि है चित्त, तो चित्तात्मक उपाधियों की शुद्धि का तारतम्य है कि नहीं। जैसे जैसे चित्त शुद्ध होगा, शुद्धि तारतम्य, ऐश्वर्य ज्ञान सुखरूप शक्ति नाम तारतम्य रूपा विशेषा, तो ऐश्वर्य ज्ञान सुखरूप शक्तियों का भी तारतम्य रूप विशेषा भेदा भवन्ति। समझ लीजिए कोई उपासक उपासना कर रहा है और उसका चित्त जैसा जैसा शुद्ध होता जाएगा, फिर मरते समय में भी उसको वही चित्त में रहेगा। तो जिसका जैसा चित्त शुद्ध हो रहेगा और जैसा भाव उसमें मन, उसके मन में रहेगा, फिर अगले बार उसको उसी प्रकार का भाव उपास्य रूप की प्राप्ति होगी। फिर किसी का ऐश्वर्य न्यून, किसी का ऐश्वर्य अधिक, कोई हिरण्यगर्भ बनेगा, कोई इंद्र बनता है, कोई ब्रह्मदेव बनता है। तो ये सब क्या है, पूर्व काल में उपासक ही थे, किंतु उस उपासना से जिसका जैसा जैसा चित्त शुद्ध होता गया वैसा वैसा उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई, ऐश्वर्य ज्ञान सुख आदि की प्राप्ति हुई। तो वो जो सब भेद है वो उपाधिकृत ही भेद है, वस्तुतः आत्मा रूप तत्व एक होने पर भी लगे अर्थ। तो जैसा जो उपासना कर रहा है, जिसका जैसा चित्त शुद्ध हो रहा है और मरते समय जिसके चित्त में जैसी भावना रहती है, उसको फिर आगे वैसा वैसा शरीर और वैसा वैसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इसलिए कोई ब्रह्मदेव है तो कोई इंद्र है, तो कोई कोष बनता है, कोई कौन देवता बनता है। ठीक है कि नहीं, ये बात। तो तारतम्य रूपा विशेषा अर्थात भेदा भवन्ति, तैहि भेदैहि एक रूपस्य आत्मन, उन भेदों से एक रूप आत्मा होने पर भी, तो मनुष्यादि हिरण्यगर्भान्तेषु, मनुष्य से लेकर हिरण्यगर्भ तक क्या आविर्भाव तारतम्यम अर्थात न्यूनाधिक रूप से अभिव्यक्ति होती है। उत्तरोत्तरम श्रूयते इत्यर्थः। हो गया। चलिए ये हो गई भाई मूल की पंक्ति। तो क्या तथापि चित्तोपाधि विशेष तारतम्यात्, चित्त रूप उपाधि का विशेष तारतम्य होने से, भेद होने से क्या उत्तरोत्तरम आविष्कृतस्य, उत्तर उत्तर जैसा जैसा चित्त शुद्ध होता जाएगा वैसा वैसा कूटस्थ नित्यस्य एक रूपस्य आत्मन, उस एक रूप आत्मा का क्या ऐश्वर्य शक्ति विशेष तारतम्य, ऐश्वर्य शक्ति विशेष के माध्यम से तारतम्यम श्रूयते, श्रुति बताती है। ठीक है, हिरण्यगर्भादि रूप से। आगे श्रुति बता रहे प्रमाण, तस्य यह आत्मानम अविस्तारम वेद, ये श्रुति है। तो इसका अन्वय यह तस्य आविस्तारम आत्मानम वेद, अविस्तारम आत्मानम वेद। ठीक है, तो इसका थोड़ा अर्थ लिखते हैं श्रुति के वाक्य शब्दों का। यह बराबर पुरुषः, यह बराबर पुरुषः। आगे तस्य प्रतीक, तस्य बराबर आत्मनः, आत्मनः। आगे प्रतीक आविस्तराम,
आविस्तराम बराबर प्रकटतरम, प्रकटतरम आगे प्रतीक आत्मानम, आत्मानम बराबर स्वरूपम, स्वरूपम आगे प्रतीक है वेद बराबर उपास्ते, उपास्ते आगे सह, सह अतिशयम, अतिशयम बराबर विशेष फलम, विशेष फलम अश्नुते, अश्नुते बराबर प्राप्नोति, प्राप्नोति इत्यर्थः पूर्ण विराम। तथा च निकृष्टोपाधि आत्मा, निकृष्टोपाधि आत्मा एव उपासकः, आत्मा एव उपासकः अर्धविराम। उत्कृष्टोपाधि ईश्वरः, उत्कृष्टोपाधि ईश्वरः उपास्यः, ईश्वरः उपास्य इति औपाधिकं तारतम्यम्, इति औपाधिकं तारतम्यम् अविरुद्धम इति भावः, अविरुद्धम इति भावः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ को। तो यह पुरुष, जो पुरुष तस्य, तस्य अर्थात आत्मनः आविस्तराम मतलब प्रगटतरम, आत्मानम अर्थात स्वरूपम, प्रगटतर आत्मा को, स्वरूप को वेद अर्थात उपासते मतलब जैसा जैसा उपास्य को, उपास्य की उपासना करता है कि नहीं। उपास्य इंद्र है, उपास्य ब्रह्मदेव है, उपास्य विष्णु है, तो जैसा जैसा प्रकटतर स्वरूप है और वैसी वैसी उपासना करता है, तो वो उपासना करने वाला क्या सह अतिशयम अर्थात विशेष फलम अश्नुते, तो वैसा वैसा फल को प्राप्त कर लेता है। तो अतिशय मतलब विशेष फलम अश्नुते अर्थात प्राप्त होती। तो कुल मिलाकर क्या उपास्य उपासक में फिर भेद है क्या? तो वस्तुतः भेद नहीं है, वही आत्मा उपासक भी है, वही आत्मा उपास्य भी है। बोलेंगे ऐसा कैसा? एक ही, एक नहीं, उपाधि के भेद से भेद है, वस्तुतः भेद नहीं है। वही लिखा तथा च निकृष्टोपाधि आत्मा, जिसकी उपाधि निकृष्ट है, जैसे मनुष्य का शरीर निकृष्ट उपाधि है, तो ऐसा आत्मा उपासक बन गया। और उत्कृष्टोपाधि, जिसकी उपाधि अत्यंत उत्कृष्ट है, ऐसा उत्कृष्ट उपाधि वाला ईश्वर उपास्य बन जाता है, वही उपास्य है, आत्मा ही उपास्य है, केवल उपाधि का भेद है। इति औपाधिकम तारतम्यम अविरुद्धम, इसलिए उपाधिकृत जो तारतम्य है उपास्य उपासक आदियों में, है कि नहीं, वो अविरुद्ध है, उसमें कोई विरोध नहीं है। प्रश्न क्या था कि आत्मा यदि स्थावर जंगमों में सब जगह एक ही है, तो उपास्य उपासक इन सभी में भेद बताने वाली जो श्रुतियां है, भेद बताया जा रहा है, उसकी संगति कैसी? तो उसकी संगति लगा दी कि यद्यपि सभी जगह स्थावर जंगमों में आत्मा एक होने पर भी वही आत्मा निकृष्ट उपाधि वाला है तो उपासक है, उत्कृष्ट उपाधि वाला है तो उपास्य है। इस प्रकार उपास्य उपासक का भेद उपाधि को लेकर है, वस्तुता नहीं है। अतः उपास्य उपासक इत्यादि में उपास्य का भिन्न भिन्न भिन्न, उपास्य में भेद, उपासक में भेद, ये भी सब बताया जाता है, वो सब औपाधिक है, अतः कोई विरोध नहीं है। इस बात को बता दिया भगवान भाष्यकार ने। तो चलिए पंक्ति आगे, श्रुति का अर्थ हुआ तस्य यह आत्मानं आविस्तारम वेद इत्यत्र। स्मृतौ अपि, स्मृति ने भी इस बात को बताया है। कौन स्मृति? गीता वचन क्या है? यद्यत् विभूति मत सत्वम
श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। पदच्छेद यत् यत् विभूतिमत् सत्वं, विभूतिमत् सत्वं का सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम एव वा तत् तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम्। अन्वय यद्यत् विभूतिमत् श्रीमत् ऊर्जितम एव वा, पीछे सत्वम, आगे तत्त त्वं मम तेजोंश संभवम्, मम तेजोंश संभवम् अवगच्छ, एव अवगच्छ। ठीक है, अर्थ देखिए भाई कि भगवान कहते हैं कि यद्यत विभूतिमत, सत्वम के साथ सबका अन्वय है, यद्यत विभूतिमत सत्वम श्रीमत सत्वम ऊर्जितम सत्वम। सत्व मतलब कोई वस्तु, व्यक्ति, कोई भी। तो यद्यत विभूतिमत, जो जहां जहां विभूति दिखाई दे रही है, ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है, श्रीमत ऊर्जित दिखाई दे रहा है, तो क्या हे अर्जुन तू त्वम मम तेज, वह सब मेरे तेज रूप अंश से ही उत्पन्न हुआ है, ऐसा तू समझ। ऐसा भगवान ने कहा अर्जुन को। ठीक है, तो इस श्लोक के ऊपर एक पंक्ति लिखिए, यद यद बराबर वस्तु, यद यद बराबर वस्तु, कौंस में लिखिए सत्व, वस्तु का अर्थ सत्व, कौंस बंद। आगे विभूतिमत प्रतीक है, विभूतिमत बराबर ऐश्वर्य युक्तम, अर्धविराम। श्रीमत प्रतीक, श्रीमत बराबर वैभव संपन्नम, वैभव संपन्नम। आगे प्रतीक ऊर्जितम बराबर तेजस्वी, सत्वम बराबर वस्तु। आगे तत्त सत्वम मम तेजंश संभवम एव अवगच्छ, मम तेजंश संभवम एव अवगच्छ बराबर जानी ही इत्यर्थ। अर्थ देखिए भाई, यद यद वस्तु, जो भी वस्तु सत्व है, यदि विभूतिमत है, ऐश्वर्य से युक्त है, श्रीमत अर्थात वैभव संपन्न है, ऊर्जित अर्थात तेजस्वी है, वह सब सत्व, वह सब वस्तुएं, वस्तु व्यक्ति जो भी हो, वो कह रहे भगवान कि मम तेजंश संभव, वे सब मेरे तेज रूप अंश से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसा तू समझ, अवगच्छ अर्थात जानी ही, ये भगवान ने कहा है। ठीक है जी, चलिए, मतलब कहने का तात्पर्य सभी जगह ओतप्रोत आत्मा एक ही है, किंतु जैसी जैसी उपाधि रहेगी वैसा वैसा उसके ऐश्वर्य का आविर्भाव दिखाई देता है, इतना ही। अतः कोई उपासक बनता है, कोई उपास्य बनता है। जो निकृष्ट उपाधि वाला है वो उपासक, उत्कृष्ट उपाधि वाला उपास्य। इसलिए उपास्य उपासक आदि में भेद जो बताया है वो भी सिद्ध संगत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, एक आत्म तत्व होने पर भी ये बताया। आगे चलिए, इति भाष्य में यत्र यत्र विभूत्यादि अतिशय, विभूति श्रीमत ऊर्जित आदि आदि विभूत्यादि अतिशय सह सह ईश्वर, वह ईश्वर है। इति उपास्यतया चोद्यते, उसको उपास्य के रूप में उसका विधान किया जाता है। चोद्यते विधीयते, है कि नहीं? तो सूर्य की उपासना है, विष्णु की, शिव की, बहुत जगह बहुत लोग उपास्य की उपासना बताई जाती है फिर, ठीक है ना।
स स ईश्वर इति उपास्यतया चोद्यते नाम विधीयते। लग गया जी? आगे चलिए। एवं मिला तो एवं के पहले जो आगे पंक्ति आ रही है ना, एवं यह अपि, उसके पहले एक अवतरणिका के रूप में वाक्य, सूर्यादेः अपि, सूर्यादेः अपि न जीवत्वेन उपास्यता, न जीवत्वेन उपास्यता, किंतु ईश्वरत्वेन, ईश्वरत्वेन इति उक्तम भवति, इति उक्तम भवति पूर्णविराम। तत्र सूत्रकार सम्मतिम आह, तत्र सूत्रकार सम्मतिम आह एवं इति। हो गया जी? चलिए भाई अर्थ देखिए। तो कह रहे हैं कि सूर्यादिक की भी जो उपासना बताई है वो जीव रूप से नहीं, सूर्य कोई जीव है उस रूप से उसकी उपासना करो ये नहीं, क्योंकि भगवान ने क्या कहा कि जहां जहां विभूति आदि दिखाई दे रहे हैं वो सब मेरा ही रूप है, ईश्वर है, और ईश्वर रूप से उपासना करने के लिए बताया है। अतः सूर्यादिक की भी उपासना जीव रूप से नहीं है, अपितु किंतु ईश्वरत्वेन ये उत्तम भवती कहा गया। इसके लिए प्रमाण क्या? तो सूत्रकार सम्मति मा, सूत्रकार व्यास महाराज उन्होंने भी ऐसा ही कहा है। तो कहा है भाई? तो इसी अध्याय में, इसी पाद में आगे आ रहा है 20 नंबर का सूत्र, अंतस्तद्धर्मोपदेशा 1:1:20, वहां पर बताएंगे सूर्य की उपासना भी ईश्वर रूप से यही करके। तो चलिए इधर मूल भाष्य में, एवं इह अपि, मिला, इह अपि आदित्य मंडले, एवं इह अपि, इह मतलब यह का अर्थ लिखिए ब्रह्म सूत्रे 1:1:20, 1:1:20, पहला अध्याय पहला पाद 20 नंबर का सूत्र, यह का अर्थ सूत्रे। ठीक है, चलिए आगे। एवं यह अपि आदित्य मंडले हिरण्मय पुरुष, आदित्य मंडल में, सूर्य मंडल में जो हिरण्मय पुरुष है, कैसा है वो? सर्व पापमोदय लिंगात परह एव इति वक्षति। ठीक है ना? कैसा है वो हिरण्मय पुरुष आदित्य मंडल में? तो सर्व पापमोदय, सभी पापमोदय, उदय पद आया, तो उदय मतलब क्या? तो लिखिए उदय बराबर, उदय बराबर असंबंध, असंबंध पूर्ण विराम, सर्व पाप रहितत्वात् इत्यर्थः, सर्व पाप रहितत्वात् इत्यर्थः। ठीक है, चलिए तो देखिए पंक्ति को, एवं यह अपि आदित्य मंडले हिरण्मय पुरुष सर्व पापमोदय लिंगात, मतलब पाप, सभी पाप मतलब पाप, उदय मतलब असंबंध, सभी किसी भी प्रकार के पाप का उसके साथ संबंध न होने से यही बन जाता है लिंग, हेतु। अतः वो ईश्वर है, ईश्वर के रूप में उसकी उपासना, ये बताएंगे आगे। अर्थात सर्व पापमोदय लिंगात का मतलब सर्व पाप रहितत्वात्, सभी पापों से रहित होने से, पर वो परमात्मा ही ईश्वर है, ईश्वर के रूप में उस सूर्य की उपासना बताई जाएगी। तो पर एव ईश्वर एव इति वक्षति, वो आ गया 1:1:20 नंबर के सूत्र में आगे। एवं इसी प्रकार आकाशस्थ लिंगात, ये भी ब्रह्म सूत्र है, सूत्र का नंबर दिया है 1:1:22, वहां पर इत्यादिषु द्रष्टव्यम, इसी प्रकार आकाशस्थ लिंगात इत्यादि सूत्र में भी इसी बात को बताया है कि उस उपास्य में जो उपासना बताई जाती है उपास्य की, वो ईश्वर रूप से ही है। आगे चलिए, वो सूत्र का व्याख्यान तो आगे होने वाला है, आकाशस्थ लिंगात आदि। आगे
एवं सद्यो मुक्ति कारणम अपि आत्मज्ञानम उपाधि विशेष द्वारेण उपदिश्यमानम अपि अविवक्षित उपाधि संबंध विशेषम परापर विषयत्वेन संदीयमानम वाक्यगति पर्यालोचनया निर्णेतव्यम भवति। ठीक है ना। यथा यह एव तावत् आनंदमय अभ्यासात् इति एवं एकमपि ब्रह्म अपेक्षित उपाधि संबंधम निरस्तोपाधि संबंधम च उपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदांतेषु उपदिश्यते इति प्रदर्शयितुं परः ग्रंथ आरभ्यते। वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदर्शयितुम इति प्रदर्शयितुम परः ग्रंथ आरभ्यते। पीछे शंका की थी कल कि फिर सभी बात इस या अभी तक 11 नंबर के सूत्र तक तो बता ही दिए श्रुतत्वाच्च इस सूत्र तक, तो फिर आगे के ग्रंथ का आरंभ क्यों हो रहा है, उसका सब भूमिका बनाकर अब इन वाक्यों से उत्तर दिया जा रहा है कि इसलिए परः ग्रंथ आरभ्यते, आगे के ग्रंथ का आरंभ हो रहा है। ठीक है, तो कैसे क्या, तो देखिए एवं सद्यो मुक्ति यहां से ना, तो एवं इसके पहले एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में। एवं यस्मिन् वाक्ये उपाधि विवक्षितः तद्वाक्यम उपासना परम इति वक्तुम उत्तर सूत्र संदर्भस्य आरंभः इति उक्त्वा अर्धविराम यत्र न विवक्षितः उपाधिः कौंस में लिखिए उपाधि सत्वे अपि न विवक्षितः यत्र तत्र कौंस बंद आगे तद्वाक्यम ज्ञेय ब्रह्म परम इति निर्णयार्थम आरंभः इति आह एवं इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ एवं यस्मिन वाक्य, जिन वाक्यों में उपाधि विवक्षित, उपाधि की विवक्षा है, उपाधि को कहने की इच्छा है, तद वाक्यम उपासना पर, वो वाक्य उपासना पर है उपाधि की विवक्षा होने पर। इति वक्तुम, ये कहने के लिए उत्तर सूत्र संदर्भ से आरंभ, उत्तर सूत्र का संदर्भ मतलब उत्तर सूत्र आगे का ग्रंथ का आरंभ है। इति उक्त्वा, यह कहकर फिर आगे यत्र न विवक्षित उपाधि, कि जहां पर उपाधि है किंतु उपाधि को कहने की विवक्षा नहीं है, उपाधि को बताने में तात्पर्य नहीं है। यत्र न विवक्षित उपाधि तत्वाक्यम, वहां पर तो वह वाक्य ज्ञेय ब्रह्म परम, वो ज्ञेय ब्रह्म परक है। मतलब वेदांत के वाक्य कौन से ज्ञेय ब्रह्म परक है, कौन से उपासना परक है। तो जहां पर उपाधि दिखाई दे रही है और उपाधि को कहने की विवक्षा है, वो उपासना परक है। और समझ लीजिए वो क्या उपाधि है नहीं, तो वो ज्ञेय ब्रह्म परक है।
क्यों उपाधि रहने पर भी उस उपाधि को कहने में तात्पर्य नहीं है, तो वे वाक्य भी नेय ब्रह्म परक है। इन सभी बातों का निर्णय करने के लिए आगे के ग्रंथ का आरंभ हो रहा है। ये कहा जा रहा है अभी। इति निर्णयार्थम आरंभ इत्याह। तो देखिए मूल भाष्य में, एवं सद्यो मुक्ति कारणम अपि आत्मज्ञानम। आत्मज्ञान कैसा है? सत्य मुक्ति, तुरंत मुक्ति देने वाला है, ठीक है ना। तो जीते जी भी मुक्ति है और मरने के बाद देह पड़ने पर तो मुक्ति ही है। एवं सद्यो मुक्ति कारणम अपि आत्मज्ञानम, तो भी उपाधि विशेष द्वारेण उपदिश्यमानम। उस आत्मज्ञान का उपदेश तो किया जा रहा है, किंतु उपाधि विशेष के माध्यम से, उपाधि विशेष द्वारेण उपदिश्यमानम। इस उपाधि विशेष को लेकर यदि उस आत्म तत्व का उपदेश किया जा रहा है, जैसे उपाधि विशेष उदाहरण रूप में तो ये पद आया ना, उपाधि विशेष द्वारेण, तो उस पर लिखिए कौन उपाधि उदाहरण, अन्नमयादि कोशाः उपाधि विशेषाः। अन्नमयादि कोशाः उपाधि विशेषा, अन्नमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय आदि आदि, ये सब उपाधि विशेष है। अब आत्मा को सीधा नहीं बताया जाता है ना, कि सबसे पहले तो ये अन्नमय कोश को आत्मा बताया, फिर जाकर बताया कि अन्य अंतर आत्मा, उसके अंदर आत्मा है, वो कौन है? मनोमय है, फिर विज्ञानमय है, फिर आनंदमय है। ऐसा करके 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 बताया जाता है, ठीक है ना, शाखा चंद्र न्याय से। तो देखो भाई पंक्ति, एवं सद्यो मुक्ति कारणम अपि आत्मज्ञानम उपाधि विशेष द्वारेण उपदिश्यमानम। विशेष उपाधि के माध्यम से यदि उपदिश्यमान है, तो मानम अपि, ऐसा होने पर भी अविवक्षित उपाधि संबंध विशेषम है कि नहीं। उपाधि जो है उसको बताने में तात्पर्य नहीं है ना, अपि अविवक्षित उपाधि संबंध विशेषम है कि नहीं। उपाधि के संबंध की यदि विवक्षा नहीं है, तो ऐसा जो वाक्य कि जिस वाक्य के द्वारा उपाधि को लेकर उपदेश किया है, किंतु उपाधि को बताने में उस वाक्य का तात्पर्य नहीं है, फिर ऐसे वाक्यों को किम परक मानेंगे? नेय ब्रह्म परक मानेंगे या उपास्य ब्रह्म परक मानेंगे? ये संशय उत्पन्न होता है। क्या कि आत्मा का उपदेश किया जा रहा है, उपाधि के माध्यम से किया जा रहा है, किंतु उपाधि को बताने में तात्पर्य नहीं है, अविवक्षित है उपाधि। तो ऐसा जो वाक्य है वो पर ब्रह्म परक है कि अपर ब्रह्म परक है, ऐसा संदेह होता है। तो ऐसे संदेहों को मिटाने के लिए ये सब आगे का ग्रंथ आरंभ हो रहा है। ये कह रहे अविवक्षित उपाधि संबंध विशेषम पर अपर विषयत्वेन संदीयमानम। तो फिर संदेह हो जाता है कि यह वाक्य कैसा है, पर विषयक है या अपर विषयक है। पर विषयत्वेन अपर विषयत्वेन संदीयमानम, पर ब्रह्म ज्ञेय ब्रह्म पर के वाक्य है कि अपर ब्रह्म मतलब उपास्य ब्रह्म पर के वाक्य है, तो पर अपर विषयत्वेन संदीयमानम, ठीक है। वाक्य गति पर्यालोचनया, फिर निर्णय कैसा करेंगे भाई? तो करें वाक्य गति, गति शब्द का अर्थ लिखिए तात्पर्यम। वाक्य गति मतलब वाक्य तात्पर्य, ठीक है। चलो, तो वाक्य गति पर्यालोचनया, वाक्य के तात्पर्य का पर्यालोचन करके निर्णेतव्यम भवति, निर्णय करना होता है कि ऐसा यह वाक्य कि जिसमें आत्म तत्व का उपदेश उपाधि को लेकर किया गया है, किंतु उपाधि की विवक्षा नहीं है, तो ऐसे वाक्य पर ब्रह्म विषयक है कि अपर ब्रह्म विषयक है, ऐसा निर्णय करना पड़ता है। वाक्य के तात्पर्य का निर्णय करना पड़ता है कि निर्णेतव्यम भवति। जैसे उदाहरण के लिए दे रही था, यह एव तावत, यह मतलब इस अधिकरण में, क्योंकि आनंदमय अधिकरण के लिए अभी आ रहा है ना, हाँ, यथा यह एव तावत, इसी अधिकरण में अभी आ रहा है आनंदमय अभ्यासात्। ये सूत्र भी है, इस सूत्र का विषयभूत जो वाक्य है उसका निर्णय करने के लिए अधिकरण आ रहा है। उसी प्रकार मतलब इसी अर्थ को, ऐसे अर्थ को निर्णय करने के लिए ही आगे का ग्रंथ है। ये कहना
यह एव तावत आनंदमय अभ्यासात इति। एवं लगा इतना जी, आगे एवं, तो एवं से क्या कहने जा रहे हैं अभी, तो एक छोटा वाक्य लिखिए एवं के पहले, आरंभ समर्थनम उपसंवरति। ठीक है, मतलब आरंभ करना उचित ही है, आरंभ का जो समर्थन किया उसका आप उपसंहार कर रहे हैं। एवं एकम अपि ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है तो भी अपेक्षित उपाधि संबंधम निरस्त उपाधि संबंधम च, ये दो आ गया, फिर दोनों की तरफ है उपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदांतिषु उपदिश्यते इति प्रदर्शयितुम परग्रंथ आरभ्यते। तो ये बीच के दो शब्द है ना, थोड़ा उसका अन्वय है, तो शुरू से देखिए, एवं एकम अपि ब्रह्म अपेक्षित उपाधि संबंधम, यहां तक सरल है, अपेक्षित उपाधि संबंधम, फिर आगे च उपास्यत्वेन, च उपास्यत्वेन अर्धविराम, फिर निरस्त उपाधि संबंधम ज्ञेयत्वेन च, ज्ञेयत्वेन च वेदांतेषु उपदिश्यते। सरल है, आगे देखो भाई अर्थ, एक एवं एकम अपि ब्रह्म, एक ही ब्रह्म है, किंतु अपेक्षित उपाधि संबंधम, उपाधि के संबंध की यदि अपेक्षा है तो कैसा, च उपास्यत्वेन, ऐसे ही पढ़ा ना भाई, अपेक्षित उपाधि संबंधम, इसके बाद क्या, च उपास्यत्वेन, मतलब उपाधि के संबंध की अपेक्षा है तो उस ब्रह्म का उपदेश उपास्य रूप से है। तो एक वाक्य हुआ, अपेक्षित उपाधि संबंधम च उपास्यत्वेन, और निरस्त उपाधि संबंधम ज्ञेयत्वेन एकम अपि ब्रह्म। तो निरस्त उपाधि संबंधम, सभी उपाधियों का निरसन किया, उपाधि की अपेक्षा नहीं की, तो ज्ञेयत्वेन वेदांतेषु उपदिश्यते। ठीक है, पुनः देखिए, एवं एकम अपि ब्रह्म, तो मुख्य अर्थ क्या है, एकम अपि ब्रह्म उपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदांतेषु उपदिश्यते, ये मुख्य अर्थ हुआ। एक ही ब्रह्म का उपदेश वेदांत में उपास्य रूप से और ज्ञेय रूप से किया जा रहा है। बोलेंगे कब उपास्य रूप से उस ब्रह्म का उपदेश किया जाता है और कब ज्ञेय रूप से उसका उपदेश किया जाता है, तब बीच में दिया क्या, उपाधि संबंधम उपास्यत्वेन, उपाधि का संबंध है मानते हैं तो उपास्य रूप से उपदेश किया जाता है, और निरस्त उपाधि संबंधम, और सभी उपाधियों का निराश कर दिया, बात कर दिया, तब वही ब्रह्म ज्ञेयत्वेन उपदिश्यते, उस ब्रह्म का ज्ञेय रूप से उपदेश किया जाता है। पंक्ति लगी कि नहीं, शब्द सभी, एवं एकम अपि ब्रह्म अपेक्षित उपाधि संबंधम, तो कैसा पढ़ेंगे, उपास्यत्वेन च निरस्त उपाधि संबंधम ज्ञेयत्वेन च वेदांतेषु उपदिश्यते इति। इस बात का ही निर्णय करने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए प्रदर्शयितुं परः ग्रंथ आरभ्यते, इस बात का दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए आगे के ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं। ठीक, और किस लिए आरंभ है आगे का ग्रंथ का, इतना ही बताना है क्या, तो नहीं, और भी कुछ बताना है। क्या बताना है, और यच्च इत्यादि पंक्ति से बता रहे हैं। तो यच्च गति सामान्य, तो यच्च के पहले एक छोटा वाक्य, वेदांतानां तात्पर्यम्, वेदांतानां तात्पर्यम् सिद्ध ब्रह्मणि एव, सिद्ध ब्रह्मणि एव इति गति सामान्यात्, गति सामान्यात् इत्यादिषु उक्तम, इत्यादिषु उक्तम अर्धविराम, तद सिद्ध्यर्थम अपि, तद सिद्ध्यर्थम अपि
परः ग्रंथः आरभ्यते। परः ग्रंथः आरभ्यते इति उच्यते यच्च। इति उच्यते यच्च। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो वेदांतानां तात्पर्य सिद्ध ब्रह्मणि एव। वेदांत वाक्यों का तात्पर्य सिद्ध ब्रह्म में ही है, ब्रह्मणि एव। इति गति सामान्यात्, मतलब पीछे सूत्र गया है, इत्यादि उत्तम कि सभी वेदांत वाक्यों का तात्पर्य नेय ब्रह्म में ही है, सिद्ध ब्रह्म में ही है। ये सब गति सामान्य सूत्र पर कहा, किंतु उसको सिद्ध करने के लिए भी तत्सिद्ध्यर्थम अपि पर ग्रंथ आरभ्यते। तत्सिद्ध्यर्थ मतलब सभी वेदांत वाक्यों का तात्पर्य सिद्ध ब्रह्म में ही है, इस बात को सिद्ध करने के लिए भी आगे का ग्रंथ का आरंभ है। ये कह रहे यच्च गति सामान्यात् इति, मतलब इत्यादि सूत्रों ने अचेतन कारण निराकरण उत्तम। अचेतन ऐसा जो प्रधान आदि वो कारण नहीं है, उसका निराकरण किया। अचेतन कारण निराकरण उत्तम। तदपि वाक्यांतराणि ब्रह्म विषयाणि व्याचक्षाणेन ब्रह्म विपरीत कारण निषेधेन प्रपंचते। ठीक है जी, देखो भाई। तो यच्च गति सामान्यात् इति अचेतन कारण निराकरण उत्तम। ठीक, आगे तदपि, थोड़ा कैसा पढ़ेंगे, थोड़ा अन्वय। तदपि ब्रह्म विषयाणि वाक्यांतराणि व्याचक्षाणेन, आगे सरल है। देखो भाई, तदपि, तद मतलब वो जो निराकरण किया है, अचेतन कारणवाद का निराकरण किया है, तो वह भी है कि नहीं, वो अन्य निराकरण भी, किंतु अचेतनवाद का निराकरण किया। इसका मतलब कोई जगत का कारण नहीं है, ऐसी बात थोड़ी है। ब्रह्म तो कारण है, अतः ब्रह्म कारण है, इसको बताना अर्थात उनका निराकरण करना है। ठीक है, तो तदपि ब्रह्म विषयाणि वाक्यांतराणि, तो निराकरण का भी तात्पर्य क्या है? अचेतन कारणवाद का जो निराकरण किया, अचेतन प्रधान कारण नहीं हो सकता ये बात जो बताई, उसका भी तात्पर्य क्या? फिर कारण कौन है? ब्रह्म है, ये बताने में। तो ब्रह्म विषयाणि वाक्यांतराणि, अन्य सभी वाक्य ब्रह्म विषय कई है। इस इति व्याचक्षाणेन, व्याचक्षाणेन ये विशेषण है किसका? व्यासेन, उसका विशेष है व्यासेन, ग्रंथ सूत्रकारेण व्यासेन। मतलब व्याख्यान करने के इच्छुक ऐसे जो सूत्रकार, उन सूत्रकार के द्वारा प्रपंचते, विस्तार किया जाएगा। किसका निषेध करते हुए? ब्रह्म विपरीत कारण निषेधेन प्रपंचते। लग गया पंक्ति? प्रपंचते, केन प्रपंचते? व्याचक्षाणेन सूत्रकारेण प्रपंचते। सूत्रकार जो भगवान व्यास महाराज, उनके द्वारा विस्तार किया जाएगा। तो किम प्रपंचते? व्याचक्षाणेन व्यासेन किम प्रपंचते? हाँ, ब्रह्म विषयाणि वाक्यांतराणि प्रपंचते। किंवा तदपि, तत्क वो पीछे का संबंध, उसका निराकरण जो किया है अचेतन कारण का, उसको ही पुनः ब्रह्म विषयाणि, ब्रह्म विषय कई वाक्य है ऐसा बताते हुए क्या प्रपंचते, उसका विस्तार करेंगे। और क्या किसको हटाते हुए, निषेध करते हुए विस्तार करेंगे? तो बीच में आया ब्रह्म विपरीत कारण निषेधेन। ब्रह्म विपरीत, ब्रह्म विपरीत, विपरीत का अर्थ है भिन्न। ब्रह्म को छोड़कर दूसरा कोई कारण नहीं है जगत का, ऐसा भी बताएंगे। अर्थात ब्रह्म भिन्न कारणता का निषेध करेंगे। जैसे ब्रह्म भिन्न कारण, कोई कहता है प्रधान जगत का कारण है, कोई कहता है परमाणु है, कोई कहता है स्वभाव है, कोई कहता है शून्य है। तो सबका निराकरण करते हुए ब्रह्म ही जगत का कारण है, इस बात का सविस्तर विस्तार करेंगे भगवान व्यास महाराज। इसलिए आगे के ग्रंथ का आरंभ हो रहा है। लग गया इतना? चलिए, तब
इस आनंदमय अधिकरण को करण का आरंभ होता है, उसके लिए सूत्र आता है 12 नंबर का। किंतु उस सूत्र का और ये जो आनंदमय अधिकरण है उसका क्या भाव, क्या तात्पर्य, विषय आदि क्या है, उसके इन सभी बातों का विचार हम लोग कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा